नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 12 के कुछ प्रमेय देखेंगे, जिसमें प्रमेय है 12.1 से 12.7 तक के। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम प्रमेय नंबर 12.1 से, जो है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। देखिए इसमें जीवाएं बराबर दे रखी है, तो ये कह रही है जीवाएं जो केंद्र पर कोण बनाएगी वो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए हमें इसमें क्या दिया है, हमें ये दिया है कि AB के बराबर में क्या है, CD है। ये AB और CD क्या है, बराबर, ये हमको दिया है। सिद्ध करना, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो कोण बनता है, यहाँ पर मैं कह दूँ 1 नंबर, ये वाला कह दूँ मैं 2 नंबर, कोण नंबर 1 बराबर लाना है कोण नंबर 2 के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब उपपत्ति में रचना कुछ नहीं करनी इसमें। उपपत्ति में देखिए हमें क्या करना है, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, इसको और उसको। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में, इनमें क्या चीज़ें बराबर, 3 चीज़ें बराबर लानी है हमें। तो देखिए 3 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ तो हो जाएगी AB के बराबर में क्या है, CD हो गया। अब देखिए उसके अलावा क्या हो जाएगा, इसमें देखो यहाँ से हो जाएगा AO के बराबर में, उधर से हो जाएगा CO। देखो AO और CO ये दोनों बराबर है, क्यों है, एक ही वर्त की त्रिज्या है, इसलिए देखो ये भी त्रिज्या इस वर्त की, ये भी त्रिज्या है, और त्रिज्या एक ही वर्त की त्रिज्याएं बराबर होती है। उसके अलावा देखिए ये हो गया, उसके बाद में हो जाएगा आपके OB बराबर में OD, OB के बराबर में क्या है, OD, ये भी क्या है, एक ही वर्त की त्रिज्या है। तो इन दोनों का तो कारण हो गया त्रिज्या, और इसका कारण क्या हो गया, दिया है। अब देखिए एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाओं के बराबर है, तो किस नियम से, S सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOB है वो सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज COD के। और सर्वांग सम है अतः क्या चीज़ें बराबर हो जाएगी, कोण नंबर 1 बराबर हो जाएगा कोण नंबर 2 के, और ये हो जाएगा बाई CPCT, ये हो गया इतिसिदम। आगे देखिए प्रमेय 12.2, ये कह रहा है यदि एक वर्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं भी बराबर होती है। देखिए इसमें अब की बार ये कह रखा है, ये इसका उल्टा है विलोम में, ये कोण नंबर 1, ये कह दूं मैं 2 नंबर। तो ये कह रहा कोण नंबर 1 और 2 क्या है, आपस में बराबर है। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि कोण नंबर 1 है वो बराबर है किसके, कोण नंबर 2 के। सिद्ध क्या करना हमको, सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना है कि ये जीवाएं यानी AB और CD क्या है, बराबर है, यानी AB के बराबर में CD है, ये हमको सिद्ध करना है। अब देखिए उपपत्ति में इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है, फिर से वही काम, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो हम लेंगे त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में क्या क्या चीज़ें बराबर है वो लिख देंगे। तो देखिए इसमें आपके हो गया, पहले तो हो गया AO बराबर में CO, एक ही वर्त की त्रिज्या, देखो AO बराबर CO एक ही वर्त की त्रिज्या हो गई, और OB के बराबर में हो गया OD, ये भी एक ही वर्त की त्रिज्या है। ये तो इनका हो गया कारण, दोनों का एक ही वर्त की त्रिज्या। एक चीज़ और बराबर है जो हमें दे रखी है, कोण A के बराबर में कौन है, कोण नंबर 2, ये हमको क्या किया गया है, दिया है। अब देखिए एक त्रिभुज की 3 चीज़ें दूसरे त्रिभुज की 3 चीज़ों के बराबर है, जिसमें क्या है, 2 तो भुजाएं और एक क्या है, कोण है। तो देखिए 2 भुजा और उनके बीच का कोण है, तो हो जाएगा इसमें नियम कौन सा हो जाएगा, S सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, कौन से, त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज COD, सर्वांग सम है अतः इनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख देंगे बराबर में क्या चीज़ें होंगी, AB के बराबर में क्या होगा, CD होगा, अतः लिख देना आपको, अतः AB बराबर CD है, क्यों है, बाई CPCT, सर्वांग सम आकृतियों के संगत भाग। तो ये हो गया इतिसिदम। प्रमेय 12.3, यह एक वर्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। देखिए हमको क्या दिया है इस प्रश्न के अंदर, हमें ये दिया है कि OM है वो लंब है किस पर, AB पर, ये हमको दे रखा है। सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना है कि ये जो लंब है इसको बराबर 2 भागों में बांटता है AB को। तो हमें सिद्ध करना है AM के बराबर में है BM, ये हमको सिद्ध करना है। अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हमें करनी पड़ेगी एक रचना, और रचना के लिए हमें क्या करना, OA और OB को मिलाना है। तो लिखोगे OA व OB
को मिलाया, ये आपके रचना हो गई इसकी। अब देखिए हमें क्या करना, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग समसिद्ध करना है। सर्वांग समसिद्ध करेंगे तो ये भाग इसका क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो लिखिए उत्पत्ति में लिखेंगे त्रिभुज AMO व त्रिभुज BMO में क्या चीज़ें बराबर है वो लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास एक चीज़ तो बराबर है, OM बराबर OM। देखो OM इसमें भी है, OM उसमें भी है, ये हो गई दोनों और काम आने वाली। देखो इस त्रिभुज में भी काम आ रही है, उसमें भी आ रही है, तो ये हो गई उभयनिष्ठ भुजा। और उसके अलावा देखिए OA बराबर OB हो गया, OA बराबर में OB हो गया। यह है क्या, एक ही वर्त की त्रिज्या, एक ही वर्त की त्रिज्या, ये आपको कारण लिख देना है। उसके अलावा देखिए ये कोण 1, ये कोण 2, यानी कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के। प्रत्यय क्या है, 90 डिग्री के। तो देखिए एक त्रिभुज की 3 चीज़ें दूसरे त्रिभुज की 3 चीज़ों के बराबर है, जिसमें देखो एक तो कर्ण है और एक 90 डिग्री का कोण है। तो RHS सर्वांग समता लग जाएगा इसमें। RHS सर्वांग समता से त्रिभुज AMO सर्वांग सम है त्रिभुज BMO के। अतः ये सर्वांग सम है, अतः क्या चीज़ें बराबर हो जाएगी, AM बराबर BM हो जाएगा, बराबर BM। और ये कारण हो जाएगा इसका बाई CPCT, और ये हो गया इति सिद्धम। आगे पर में 12.4 किसी वर्त की एक जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। देखिए ये जीवा है जिसका मध्य बिंदु कौन है, M है। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि AM है वो बराबर है BM के। देखिए इसका ये विलोम है, ये इसके बराबर ये दे रखा है। हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर ये जो कोण है वो 90 डिग्री के हैं, यानी कि OM हमें सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना हमें ये सिद्ध करना है कि OM है वो लंब है किसके ऊपर, AB पर। ये हमको सिद्ध करना है, OM है वो AB पर लंब है, ये सिद्ध करना। रचना के लिए हमें क्या करना है, ये मिलाने हैं। तो लिखो रचना में लिखेंगे OA व OB को मिलाया, ये हमको रचना करनी है। अब देखिए उत्पत्ति में देखिए हमें यहां पर कोण 90 डिग्री लाने के लिए हमें क्या करना, इस त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांग समसिद्ध करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज AMO व त्रिभुज BMO में क्या क्या चीज़ें बराबर है वो लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ये दे रखा हमको AM बराबर में BM, कारण लिख दो, दिया है। दूसरा OM बराबर OM, देखो OM दोनों में काम आ रहा है, इसमें भी आ रही है उसमें भी आ रही है, तो ये हो गया उभयनिष्ठ भुजा। और चीज चाहिए OA बराबर OB, एक ही वर्त की क्या है ये, त्रिज्या। अब देखिए एक त्रिभुज की 3 चीजें दूसरे त्रिभुज की 3 चीजों के बराबर है, और वो क्या है, देखो तीनों ही भुजाएं हैं, तो हो जाएगा S सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा हमारे, त्रिभुज AMO सर्वांग सम है त्रिभुज BMO के। अतः ये सर्वांग सम है, अतः देखिए ये कोण 1 नंबर ये 2 नंबर बराबर आ जाएंगे। कोण नंबर 1 बराबर है किसके, कोण नंबर 2 के। कारण क्या हो जाएगा, बाई CPCT। अब देखिए कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 मिलके कितने के होते हैं, 180 डिग्री के। देखो कोण 1 और 2 मिलके 180 डिग्री के होते हैं, क्योंकि एक सीधी रेखा है। तो लिख दो रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण। अब देखिए कोण 1 और 2 दोनों बराबर है, तो मैं कोण 1 प्लस 2 की जगह भी मैं क्या रख दूं, कोण 1। क्यों, 1 और 2 बराबर है, बराबर में 180 डिग्री। तो देखो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2 कोण 1 बराबर 2 कोण 2 भी कह सकते हो, बराबर में 180 डिग्री। तो कोण 1 बराबर में कोण 2 बराबर में कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। ये हो गया इति सिद्धम। प्रमेय 12.5 3 दिए हुए असमरेखी बिंदुओं से होकर जाने वाला एक और केवल एक वर्त होता है। देखिए 3 बिंदु एक सीधी रेखा में है तो हम कोई भी वर्त नहीं बना सकते, ठीक है। देखिए इन दो को शामिल करेंगे तो एक वर्त बन जाएगा, ये पीछे छूट जाएगा। इनको लेंगे तो ये पीछे छूट जाएगा, इन दोनों को लेंगे तो बीच वाला पीछे छूट जाएगा। अगर 3 बिंदु एक सीधी रेखा पर नहीं है तो हम उनसे रचना करके
कैसे देखो, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, तीनों को बारी बारी से मिलाएंगे, फिर इसका समद्वि भाजन खींचेंगे, इसका समद्वि भाजन खींचेंगे, जहाँ ये मिलेंगे वहाँ पर से इस बिंदु जितनी या इस बिंदु जितनी या इस बिंदु जितनी त्रिज्या भर के हम इसको घुमाएंगे तो एक वर्त बनेगा जो तीनों बिंदुओं से होकर गुजरेगा। तो देखिए वहाँ से अब सिर्फ एक ही वर्त गुजर सकता है और कोई वर्त नहीं गुजर सकता। तो तीन असमरेखी बिंदुओं से केवल और केवल एक वर्त गुजरता है। तो इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा याद रखना है और इसको हम रचना द्वारा देख सकते हैं कि भाई ये इस प्रकार से होता है, या फिर रचना को हम थ्योरी के रूप में लिख कर भी लिख सकते हैं सिद्ध करना में, लेकिन इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको सीधा क्या करना है, याद रखना है कि तीन असमरेखी बिंदुओं से केवल और केवल एक वर्त गुजरता है। तो ये तो था पर में अपने 12.5। देखिए पर में 12.6 क्या है, वर्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। देखिए हमें क्या दे रखा है, ये दोनों जीवाएं ए बी और सी डी क्या है, समान है। अगर ये समान है तो केंद्र से ये जो दूरी है ये क्या होती है, समान होती है। ये दूरी जो ओ एम है वो बराबर है किसके, ओ एन के। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए क्या दिया है, लिखेंगे सबसे पहले। दिया है, हमें दिया है कि ए बी के बराबर में क्या है, सी डी है, ये हमको दिया है। अब देखिए सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना हमको सिद्ध करना है कि ओ एम के बराबर में ओ एन है, यानी ये वाली दूरियां बराबर, ये हमें सिद्ध करना है। रचना, इसको सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। रचना के लिए ओ ए और ओ सी को आप मिला दीजिए। तो यहाँ लिखोगे ओ ए व ओ सी को मिलाया, ये आपके इसकी रचना हो गई। अब उपपत्ति में देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले दी हुई चीज़ लिखेंगे जो क्या है, ए बी बराबर सी डी ए। अब देखिए पहले ये बात है कि इस त्रिभुज को इससे क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए एम बराबर एन सी चाहिए। तो देखिए ये पूरी चीज़ इसके बराबर है, तो इसका आधा करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आधे भी बराबर होंगे, तो ये भाग इसके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले लिख दिया हमको ओ एम के बराबर में क्या है, ओ एन है। अब मैं इसका आधा कर दूँ, यानी ओ एम बटा 2 बराबर में ओ एन बटा 2 कर दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे बी एम बराबर डी एन भी मिल जाएगा, मुझे ए एम बराबर सी एन भी मिल जाएगा। तो मैं लिख दूंगा ए एम बराबर में सी एन। ये आपको समीकरण नंबर मिल गया 1। अब दो त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ए एम ओ व त्रिभुज सी एन ओ में देखो क्या चीज़ें बराबर है वो लिखेंगे यहाँ पर। देखिए ओ ए के बराबर में ओ सी है, ओ ए के बराबर में ओ सी है, क्यों है, ए की वर्त की त्रिज्या है। दूसरी चीज ए एम बराबर सी एन, ए एम बराबर में सी एन, कारण क्या है इसका, समीकरण नंबर 1 से। और क्या चीज़ बराबर है, देखिए ये वाला कोण में 1 नंबर अंकित कर दूं तो ये क्या है 2, या फिर कोण m बराबर n भी लिख सकते हो सीधा। तो यहाँ से लिख दो कोण m बराबर में कोण n, प्रत्यय क्या है 90 डिग्री। अब देखिए एक त्रिभुज की 3 चीज़ें दूसरे त्रिभुज की 3 चीज़ों के बराबर है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है और एक कर्ण है। तो यहाँ लिख देंगे आर एच एस सर्वांग समता से, आर एच एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए एम ओ सर्वांग सम है त्रिभुज सी एन ओ के। और अगर ये सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग क्या होंगे, समान होंगे। तो अतः देखिए संगत भाग में क्या चीज़ हमको बराबर लानी है, हमको इसमें बराबर लाना है ओ एम बराबर ओ एन लाना है। तो देखिए यहाँ लिख देंगे ओ एम बराबर में ओ एन, कारण हो जाएगा बाई सी पी सी टी, और ये हो गया इति सिद्धम। आगे देखिए पर में 12.7 है, किसी वर्त की जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हो तो वे परस्पर बराबर होती है। देखिए इस बार हमको क्या कह रखा है, ये इसका उल्टा है, इसमें ये दूरियां दोनों बराबर दे रखी है, हमें ये सिद्ध करना कि ये दूरियां क्या होगी, बराबर होगी। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है, हमें दिया है कि ओ एम बराबर है ओ एन के, ये हमको दे रखा है, सिद्ध करना। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि ए बी के बराबर में क्या है, सी डी है, ए बी बराबर में सी डी, ये हमको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें करनी पड़ेगी एक रचना, और रचना क्या है, रचना के लिए हम इसको इससे और इसको इससे, आप चाहो तो इधर से ये भी मिला सकते हो, ठीक है। मैं उधर से मिला रहा हूँ, ओ ए व ओ सी को मिलाया, ओ ए व ओ सी को मिलाया,
ये हमने कर दी इसमें रचना। अब देखिए उत्पत्ति में हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज AMO व त्रिभुज CNO में क्या चीज़ें बराबर है वो लिखेंगे। तो देखिए हमें एक चीज़ तो बराबर दे रखा है, OM के बराबर में है ON, कारण क्या हो जाएगा, दिया है प्रश्न में हमें दे रखा है OM बराबर ON, ये वाला इसके बराबर ही हमें दे रखा है। OA बराबर में OC, ये क्या है, एक ही वर्त की त्रिज्या है जो बराबर होगी, ये भी त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है तो बराबर होगी, OA बराबर OC। अब देखिए तीसरी चीज़ और क्या लानी है बराबर में, देखिए तीसरी चीज़ ये है कि कोण M है वो बराबर है कोण किसके, N के। कोण ये जो M है वो N के क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री। अब देखिए इसमें एक कोण 90 डिग्री का है और उसके साथ में कर्ण भी बराबर है, तो यहाँ कौन सा लग जाएगा, RHS सर्वांग समता से। देखिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज AMO सर्वांग सम है त्रिभुज CNO के, सर्वांग सम है। अतः सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, AM बराबर में मिल जाएगा CN, AM के बराबर में क्या है, CN है, कारण हो जाएगा बाइसेप्टिसिटी। अब देखिए ये AM बराबर CN है, ये वाला भाग इसके बराबर है और ये जो OM है वो लंब है इस पर। तो देखिए यहाँ लिख देंगे कि OM लंब AB व ON लंब है CD पर। अतः देखिए लंब है वो क्या करता है, जीवा को बराबर दो भागों में बांटता है। तो मैं इन दोनों को दुगुना कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये और ये भाग बराबर है और ये इसके बराबर है, तो देखिए ये वाले भाग भी इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या कर देंगे, इसका डबल कर देंगे, 2AM बराबर 2CN। अब देखिए AM का डबल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा, और CN का डबल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, CD बन जाएगा। तो ये अपना उत्तर हो गया, इति सिद्धम।